हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज़। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आई हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसके स्वास्थ्य जितना हेल्दी होगा उतना ही हेल्दी उसका बेबी भी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब सेप्सिस के बारे में। तो आइए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं कि सेप्सिस होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि सेप्सिस क्या होता है। सेप्सिस एक ऐसी बीमारी है जिसका बहुत जोखिम होता है, जिसमें माँ की भी डेथ हो सकती है और बच्चे की भी डेथ हो सकती है। ब्लड इन्फेक्शन कैसे होता है? जो माँ होती है उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिसकी वजह से बच्चे में जो ब्लड जाता है वो उस पर इन्फेक्शन कॉज कर देता है। या फिर जो मदर होती है वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेती है या मेडिसिन खाती है, उसकी वजह से भी बच्चे में ब्लड इन्फेक्शन का कारण बनता है। इससे ये होता है कि वो बहुत जानलेवा होती है, धीरे धीरे वो उस चपेट में आ जाती है सेप्सिस के, लेकिन उस माँ को पता नहीं चलता है कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये होता है सेप्सिस। अब हम बात करते हैं कि मैटरनल एसेप्सिस होना कितना आम होता है। मैटरनल एसेप्सिस में ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो खून की कमी हो जाती है, उसमें से 11% जो औरतें होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि खून कम हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बेबी डेथ कर जाता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक, तो इसका मैटरनल एब्सेस का मतलब होता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर ब्लड इन्फेक्शन हुआ है तो ये कहता है आपका मैटरनल एसेप्सिस। अब हम बात करते हैं कि जो सेप्सिस होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सीवियर सेप्सिस और दूसरा होता है सेप्टिक शॉक। ये दो तरह के सेप्सिस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेप्टिक शॉक क्या होता है। सेप्टिक शॉक में ये होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको गंभीर ब्लड प्रेशर से गुजरना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही लो बीपी हो जाती है उसकी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, जिसको हम कहते हैं सेप्टिक शॉक। अब हम बात करते हैं कि सीवियर एसेप्सिस क्या होता है। सीवियर एसेप्सिस में जो व्यक्ति होता है या फिर जो पर्सन होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं, मतलब ऑर्गन्स होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि लीवर और किडनी फेल हो जाता है। तो ये होता है आपका सीवियर एसेप्सिस। अब हम बात करते हैं कि गर्भ अवस्था में अगर ब्लड इन्फेक्शन होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं। गर्भ अवस्था में जो सेप्सिस होता है, मतलब गर्भ अवस्था में अगर बच्चे को ब्लड इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण क्या क्या होते हैं। पहला होता है जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फिर आता है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फिर आता है पेट, किडनी या ब्लैडर इन्फेक्शन, या फिर किसी चोट के कारण होता है या निमोनिया, या फिर कोई अन्य कारण होता है। इसमें एक और कारण होता है जिसमें मम्मी पापा का जो ब्लड ग्रुप होता है अगर वो फैक्टर सेम होता है तो भी बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है। वो 2 महीने बेबी जो होता है वो कंसीव करने के 2 महीने बाद या फिर बच्चा बर्थ लेने के बाद भी कंसीव मतलब रह नहीं पाता है या फिर मर जाता है। जैसे कि अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है तो पापा का अगर ए पॉजिटिव हुआ तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आपका फैक्टर अलग होना चाहिए, जैसे ए बी नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव, इन दोनों लोगों का फैक्टर अपोजिट है तो बच्चा सर्वाइव कर जाएगा। अगर दोनों अगर सेम फैक्टर हैं तो बच्चा सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। गर्भ अवस्था के सेप्सिस के लक्षण क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या जो चीज़ें दिखाई देती है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ जो प्रॉब्लम है वो सेप्सिस है। या ये हो सकता है कि निचले पेट में दर्द होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है उस पेशेंट को, या फिर बार बार सिर दर्द हमेशा बना रहता है, या फिर योनि में रक्तस्राव होता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं सेप्सिस के। गर्भ अवस्था के दौरान अगर ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है तो अगर आपको ये डाउट होता है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले डॉक्टर को जाके बताइए, डॉक्टर्स को ये इस बारे में बताइए ताकि आपका प्रॉपर इलाज हो। नहीं तो फिर ये बच्चा और माँ दोनों के लिए खतरा बन जाता है। ब्लड इन्फेक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से बच्चा अगर पैदा भी होता है तो वो कुछ ही टाइम के लिए रहता है। वो NICU में आप उसे एडमिट करते हैं लेकिन फिर भी वो बच्चा बचता नहीं है। इसीलिए ब्लड इन्फेक्शन जो प्रॉब्लम है उसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करवाइए ताकि आप और आपका बच्चा दोनों सेफ रहें। अब हम बात करते हैं कि सेप्सिस से कैसे बचा जाता है। आप साफ़ सफाई रखिए, साफ़ सुथरा पानी पीजिए, डॉक्टर ने जो दवा दी है वो दवा खाइए, बाकी कोई अन्य दवाओं से परहेज़ करिए, समय पे अपने खान पान का ध्यान रखिए, हेल्दी चीज़ें खाइए, साग सब्जी खाइए, और अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। तो ये सारी चीज़ें थी सेप्सिस से बचने के तरीके। तो आज हमने बात किया सेप्सिस के बारे में। सेप्सिस क्या है? ब्लड इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब ब्लड का इन्फेक्शन होना गर्भ अवस्था के दौरान। तो ये थी सारी चीज़ें जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।